तो आज की वीडियो में हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार आकी इरुआ और उजुमा से कैसे मिला था, मतलब कि एपिसोड नंबर 4 के अंदर। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना ताकि हमारे चैनल का रीच फिर से पहले की तरह आ जाए। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में इरुआ बता रही होती है कि मैं ना वॉइस ओवर करने के लिए एकदम रेडी हूँ, बट तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना होगा। और वो बताने लगते हैं कि अगर तुम उस दिन मेरे से नहीं मिलते मेरे भाई के बहाने तो आज मैं यहाँ पे खड़ी नहीं होती। और इसके बाद तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और आकी बताने लगता है कि वो उजुमी से मिडिल स्कूल में मिला था, उसका दोस्त बना था। साथ ही उसके बारे में काफी तगड़ी वाली अफवाह फैली हुई थी कि वो एक काफी खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि भाई तू घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता क्या। और उजुमा बताने लगता है कि अगर मैं घर पे करूँ तो क्या तू देखने के लिए आएगा। और आकी बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब कि तेरे टैलेंट को मैं वेस्ट होने थोड़ा दे सकता हूँ। और उसकी बात ना उजुमा मान जाता है और उस दिन से मैं उजुमा का दोस्त बन गया। और साथ ही मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे वहीं पे रहना होगा। और इसके बाद तभी आकी ना उजुमा के पास जाता है और वो उस टाइम पे लिटरली पता है क्या नाप रहा था, टाइलें देख रहा था कि आखिरकार सभी फ्लोर्स पे कितने लगे और उसकी कॉस्ट कितनी है, वो भी लिफ्ट की मदद से एक तरह से। और उसकी बातें सुनने के बाद ना आकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी उजुमा बताता है कि भाई मैंने अपनी की भूल गया। और आकी भी बताने लगता है कि भाई तू कितना भी इंटेलिजेंट रहा बट हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। और वो बोलता है कि जब तक तेरे पेरेंट्स नहीं आते तब तक तू मेरे घर पे रुक सकता है। और तभी उजुमा बोलने लगता है कि फिक्र मत कर, वो काफी जल्दी आ जाएगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसकी बहन आ जाती है और उजुमा ने उसको बताता है कि मेरे से ना चाबी खो गई है। और ये इरुआ ही थी, मतलब कि इसके बाल अभी छोटे हैं इस टाइम पे। और इसके बाद तभी इरुआ पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। और उजुमा बताता है कि मेरा दोस्त आकी है। और ये सुनने के बाद ना इरुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद आकी ना अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही इरुआ भी ना अपना इंट्रोडक्शन देती है। मतलब कि इरुआ इसलिए हैरान हो गई थी कि आकी का कोई दोस्त भी है, मतलब कि एक तरह से उसके भाई उजुमा का। और साथ ही आकी भी हमें बताता है कि ये पहली बार था जब मैं इरुआ से मिला था। और देखा जाए तो उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा शरीफ लगी थी, बट अभी तो मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है। और इसके बाद दोनों ना हमें क्लास में दिखाए जाते हैं और दोनों ना इरुआ के बारे में बात कर रहे थे। मतलब कि आकी बोला था कि मुझे तो पता ही नहीं थी कि तेरी बहन भी है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे एक लड़की आती है और उस लड़की को देख के ना बाकी सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्लास भी आती है। मतलब कि ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात हुई। और वो लड़की आकी और उजुमा के पास जाती है और बताते हैं कि मुझे ना तुम दोनों से कुछ बात करना है। और इसके बाद वो लोग ना जिम के पीछे जाता है जहाँ पे ना सबसे पहले वो लड़की ना उन दोनों को कैंडी ऑफर करती है। और साथ ही तभी आकी बताने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सस्पेंड हो गई हो, बट वो लड़की बोलने लगती है कि आखिरकार मैं क्यों सस्पेंड होंगी, मतलब कि मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। और इसके बाद इजुमा जो होता है ना वो उसकी कैंडी ले लेता है। और इसके बाद तभी वो दोनों बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने हमें क्यों बुलाया। और वो लड़की बोलने लगता है कि इरुआ तुम्हारी बहन है क्या। और उजुमा बताता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो लड़की बोलने लगता है कि आखिरकार वो किस टाइप की लड़की है। और इसके बाद वो दोनों बताने लगते हैं उसके बारे में। मतलब कि मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, बट मुझे इतना पता है कि वो सभी चीजें ना समझ काफी जल्दी जाती है। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलने लगता है कि हाँ भाई चलो, मतलब कि मुझे पता है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उजुमा की सिस्टर के बारे में क्यों जानना चाहती हो। और इसके बाद वो तभी बताने लगता है कि एक लड़की ने मेरे से एडवाइस ले रही थी और इरुआ जैसा कोई बच्चा ना हम लोगों में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। और तुम्हें पता है ना कि मैं किस टाइप की बातें कर रहा हूँ, उन्हें सभी लोग एक तरह से अपराधी कहा जाता है, बट अभी मुझे पता लग गया है कि वो नहीं है। और मैंने फर्स्ट ईयर में ना काफी सारे लोगों से इसके बारे में बात किया और सभी ने मुझे कहा कि वो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट की तरह देखने में लगती है। और इसके बाद तभी आकी भी ना इरुआ के बारे में सोचने लगता है, मतलब कि जो पास्ट में मिला था उन सभी बातों को। और इसके बाद तभी वो बताने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसके बारे में पता होगा। और तभी आकी बताता है तो क्या तुम इरुआ का वेलकम करोगी। और वो बताने लगता है कि अगर वो मुझसे भीख मांगेगी तो शायद मैं कर लूं, और वैसे भी मना करने का तो कोई रीजन है नहीं। और तभी आकी बताने लगता है कि मैं इसको लेकर ना थोड़ा अलग सा सोचता हूँ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और साथ ही आकी ना अभी इरुआ के बारे में ना काफी ज्यादा चीजें सोचने लगा था। और इसके बाद वो उजुमा को बोलने लगता है कि भाई तू ठीक तो है ना। और वो बोलता है कि उसने जो भी क्वेश्चन पूछा था ना उसके आंसर तुझे काफी जल्दी दे देने चाहिए थे, मतलब कि तेरे और तेरी बहन के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। और इसके बाद तभी उजुमा बताने लगता है कि मेरे और इरुआ के बीच में ना कुछ भी नहीं चल रहा। और तभी आकी बोलने लगता है कि कल तो तुम दोनों एकदम भाई बहन की तरह बात करे थे। और उजुमा बताता है वो तो चाबी खो गई थी इस कारण, और शायद मेरे हिसाब से 2 महीने बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ उस टाइम पे बात किया था। और वो बताता है कि जब हम काफी छोटे थे तो मेरे डैड चले गए थे हमें छोड़ के, और उसके बाद हमारी मदर ने हमें संभाला था और वो हमें ज्यादा टाइम एक तरह से नहीं दे पाती। और आकी भी सोचता है कि देखा जाए तो उजुमा की फैमिली नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी वो उजुमा के पास जाता है और बोलता है कि भाई स्कूल के बाद क्या हम तेरे घर पे हैंग आउट कर सकते हैं क्या। और उजुमा भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है इस बात को सुनने के बाद। और इसके बाद वो ना उजुमा के घर पे जाता है जहाँ पे आकी नोटिस करता है कि उसके घर पे ना लिविंग रूम था ही नहीं। और उजुमा भी बताता है कि उसके हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद वो उसके कमरे में जाता है जहाँ पे उसका कमरा ना काफी ज्यादा गंदा होता है। और उजुमा सफाई को लेकर ना काफी ज्यादा बहाना मारने लगता है। और आकी भी बोलता है कि भाई तू सच में बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। और इसके बाद वो दोनों ना उजुमा के घर पे ना गेम खेलने लगते हैं। और काफी टाइम गेम खेलने के बाद तभी आकी बोलता है कि अच्छा मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। और इसके बाद वो बाहर जाने लगता है और वो सोचता है कि मुझे ना इरुआ के बारे में जानना है कि आखिरकार वो कौन है। और वो बताता है कि यही वो रीजन है जिस कारण मैं आज यहाँ पे आया था। इसके बाद वो ना उसके दरवाजे पे ना सुनने के लिए जाता है और अंदर से ना आवाज आने लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या सोचेंगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना। और वैसे देखा जाए तो मुझे उसका
म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है, इस टाइप की बातें कर रही थी। और तभी अचानक से ना वो दरवाजा भी ओपन कर देती है और लिटरली आकी ना पकड़ा जाता है वहाँ पे। और तभी आकी ना उसका मुंह दबा के ना उसके कमरे में चला जाता है, मतलब उसको चिल्लाने नहीं देता कुल मिला के। और आकी बताने लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था, बस मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहता था। और इसके बाद तभी इरुआ बोलते हैं कि अच्छा मैं समझ गई। और जैसे ही आकी उसको छोड़ता है ना तो इरुआ उसके गाल पे ना एक काफी कस के चाटा लगाती है और वो बोलने लगता है कि बिना पूछे किसी के घर में घुसने के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? और कहीं आप पहली नजर में तो मुझसे प्यार नहीं करने लगे ना? और आकी बताने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद तभी इरुआ के फोन पे ना ताचिबाना का कॉल आता है और इरुआ ने कॉल उठाती है और वो बोलती है कि मैं ना अभी तुमसे कुछ टाइम बाद में बात करूंगी, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं उसको सॉल्व करके बात करती हूँ। और इसके बाद तभी इरुआ बोलने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास क्यों कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि क्या तुम अपराधियों के ग्रुप में जाने वाली हो? और इरुआ बोलने लगता है कि जब तुम्हें ज्यादा कुछ ना पता हो ना तो झूठी अफवाहें ना फैलानी नहीं चाहिए एक तरह से। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है। और इरुआ बोलने लगता है कि तुम्हें ना दूसरों के मैटर में आने की जरूरत नहीं है। और तभी आकी बताने लगता है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और आखिरकार मैं तुम्हें गलत रास्ते पे कैसे जाने दे सकता हूँ। और इसके बाद तभी इरुआ बताने लगता है कि जब तुम्हारे दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आखिरकार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे लिए एक तरह से अजनबी हूँ। और आकी सोचने लगता है कि वैसे इसका कहना सही है यार। और इसके बाद तभी आकी ना कुछ बोलने लगता है और तभी इरुआ ना उसको चुप करवा देती है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं तुमसे आके बात करूं। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई का दोस्त ना अभी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और आकी बेचारा वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाता। और इसके बाद आकी ना जा रहा होता है और उसको ना काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था क्योंकि मौसम काफी ज्यादा गर्म था। बट तभी अचानक से ना उसको म्यूजिक की आवाज सुनाई देता है और वो ना उसके पास जाता है और साथ ही वो ना एक लड़की थी जो कि गाना गा रही थी और वो लड़की बताने लगती है कि ये तो मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म है। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि तुम्हारा नाम ताचिबाना है ना? वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं ताचिबाना हूँ? और इसके बाद वो तभी बोलने लगता है कि मुझे उजुमाकी की सिस्टर ने बताया था तुम्हारे बारे में। और ताचिबाना बताने लगता है कि अच्छा तुम तो वही है जो कि उसके कमरे में बिना बताए चले गए थे। और आकी ना भी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ना गलत बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो तभी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें मुझसे काम क्या है? और वैसे देखा जाए तो तुम्हारा मुंह तो काफी ज्यादा लाल हो चुका है। और इसके बाद तभी अचानक से ना आकी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद तभी प्रेजेंट में आकी बताने लगता है कि सच बता तो काफी ज्यादा गर्म दिन था, मतलब कि सबसे ज्यादा गर्म दिन था और मैं बेहोश हो गया और ताचिबाना ने मेरी मदद की थी वहाँ पे। और इरुआ भी बताने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे पता है कि ओटोरी सान के साथ जो भी मैटर था वो सभी आपने क्लियर किया था। और ये सुन के ना आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता है कि तुम्हें कैसे पता चला? और वैसे देखा जाए तो मुझे उसके बाद भी काफी सारा कुछ उसके साथ करना पड़ा, टाइम स्पेंड एक तरह से। और इसके बाद वो सभी ना हमें कैफे में दिखाया जाता है अगेन पास्ट के सीन में, जहाँ पे आकी बताने लगता है कि ताचिबाना जो भी तुम कुछ कर रही हो उसके तुम्हारे पास काफी ज्यादा रीजन होंगे, बट क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें एक तरह से सामान्य जीवन भी जीने की कोशिश करना चाहिए स्कूल के अंदर? और इसके बाद तभी इरुआ बताने लगता है कि आखिरकार आप ताचिबाना को इस टाइप की बातें कैसे बोल सकते हो? और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि मैं उसको कुछ गलत नहीं बोला, मतलब कि उसको थोड़ा सीरियस भी रहना चाहिए। और तभी आकी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त होगे। और वो दोनों ना मना कर देते हैं। और ये सुनकर ना आकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार तो फिर तुम म्यूजिक क्यों बना रहे हो? और इरुआ बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि तुम ना एक बार क्लियर हो जाओ, मतलब कि तुम्हें दोस्त बनाना है या फिर तुम्हें म्यूजिक सीखना है, मतलब कि म्यूजिक बनाना एक तरह से। और इसके बाद ना उनके बीच में ना इसी तरीके से और भी म्यूजिक को लेकर ना काफी ज्यादा बातचीत होता है। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलते हैं कि तुम मेरे म्यूजिक को पसंद करते हो ना? और इरुआ बताने लगता है कि ऐसी बात भी है। और वो काफी शर्माते हुए बताते हैं कि मैं तुम्हारी ना काफी ज्यादा प्रशंसा भी करती हूँ। और आकी ना इसका कुछ गलत ही मतलब समझ लेता है, मतलब कि वो सोचता है कि तुम दोनों कोई कपल तो नहीं हो ना? और इरुआ क्लियर करने लगती है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार ये किस टाइप की बातें सोच रहे हो? और इसके बाद तभी इरुआ बताने लगता है कि ताचिबाना को ना जो भी कुछ करने का मन करता है ना वो सब कुछ कर सकती है। और आकी को ना एक तरह से उसकी बातें समझ में नहीं आती। और इसके बाद ताचिबाना बताने लगता है कि इरुआ की मदद ना उसको सब काम करने का परमिशन नहीं देती। और आकी तभी पास्ट की बातों को सोचने लगता है और सोचता है कि अच्छा इसी रीजन की वजह से मुझे उसके घर पे एक भी टीवी देखने को नहीं मिला। और तभी आकी बोलता है बट तुम्हारे पास स्मार्टफोन है जिसकी मदद से तुम सब कुछ कर सकते हो। और एक तरह से इरुआ की मदद ना उसको एक अच्छी इंसान बनाने की कोशिश कर रही है, गुड बुक्स में रखने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद तभी आकी बोलने लगता है कि बट अभी तुम जो कर रही हो वो एक तरह से तुम अपनी मदर को धोखा ही तो दे रही हो ना? और इरुआ बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद आकी ना सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो इरुआ को ना ताचिबाना की तरह स्वतंत्र भी रहना है और साथ ही उसको ना अपनी मदर के रूल्स भी फॉलो करने हैं, मतलब कि कुल मिला के वो दुविधा में आ चुकी है। और इसके बाद तभी आकी बताने लगता है कि मतलब कि तुम किसी ऐसी चीज की तलाश में हो जो कि तुम्हें बदलने में तुम्हारी मदद कर सके। और अभी मेरे पास सच बताओ तो इसका सॉल्यूशन आ चुका है। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना कोई ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे तुम काफी ज्यादा मौज मस्ती कर सको। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलने लगती है कि आखिरकार तुमसे मदद कौन मांग रहा है? और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें बोलने लगती है। और लेकिन आकी बोलता है कि मुझे ना तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि मैं अपने लिए और साथ ही अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और इसके बाद उनके बीच में ना और भी काफी ज्यादा बातचीत होता है। और आकी बताता है कि अभी मुझे घर जाना होगा। और इसके बाद वो ना घर जाने लगता है और साथ ही वो ना मोबाइल पे ना काफी ज्यादा चीजें सर्च करने लगता है कि आखिरकार कैसे सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। बट तभी अचानक से ना उसको आइडिया आता है, मतलब कि म्यूजिक और साथ ही प्रोग्रामिंग, वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद वो सीधा उजुमाकी के घर पे जाता है और उसको बोलता है कि भाई क्यों ना हम एक गेम बनाए। और वो बताने
लगता है कि हमने ना अगले दिन से ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और उज़ुमाकी जैसा बंदा जब टीम में होना तो काम करना सच में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और इसके बाद वो कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात करने लगता है, म्यूजिक की बात करने लगता है, इफेक्ट्स की बातें करने लगता है और वो दोनों ना काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। और साथ ही उज़ुमाकी भी बताता है कि भाई तेरे साथ काम करने में ना सच में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और एक तरह से ना उन दोनों का फर्स्ट गेम था, मतलब कि जो वो क्रिएट कर रहे थे। बट उज़ुमाकी के दिमाग में और भी काफी ज्यादा डाउट्स आता है कि आखिरकार कोई हमारी गेम खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, प्रोडक्शन में जाएगा या फिर नहीं जाएगा, बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। और आकी बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र क्यों कर रहा है, मतलब कि हमारी गेम बनेगी भी और लोग उसको खेलेंगे भी। और वो नाम बताता है उसकी बहन का और साथ ही उसके फ्रेंड का, मतलब कि इरुआ और उसकी फ्रेंड ताचिबाना का। और मुझे पता है कि इस एपिसोड को लेकर ना आप लोगों के मन में ना काफी ज्यादा डाउट आए होंगे, तो मैं ना सिंपल शब्दों में ना आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इरुआ और उज़ुमाकी दोनों भाई बहन थे, बट दोनों के मन में ना कुछ खालीपन था और उसी खालीपन के चक्कर में दोनों आपस में भी बात नहीं करते थे, ना ही किसी और से अच्छे तरीके से बात करते थे। और उन लोगों को ना एक तरह से उनकी सही राह नहीं मिल रही थी और उस काम में मदद करने के लिए तभी उनके सामने आकी आता है और वो उन दोनों को उनके रास्ते पे लेके जाता है। और इसके बाद में प्रेजेंट का सीन तो हमें सब कुछ पता ही है कि अभी सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। तो देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एपिसोड, बट उतना ज्यादा नहीं। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।